ओम नमः शिवाय। मैं हूं शिवांगी शुलाता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शुलाताज ओपन विंडो। जो लोग पहली दफ़ा मेरे चैनल को सुनने के लिए आए हैं, वेलकम। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आपका प्यार बढ़ाए। प्लीज़ बेल आइकन को दबाइएगा ताकि मेरी कोई भी वीडियो आपसे छूट ना जाए, बार बार आपको ढूंढने का ज़रूरत ना पड़े। जो लोग दोबारा वापस आके मुझे सुन रहे हैं, वेलकम वेलकम। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी। गॉड ब्लेस यू। हाय स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग है 16 सितंबर 2021 से 30 सितंबर 2021 तक की एनर्जी के ऊपर, उस वक्त चलने वाली आपकी 7 घटनाओं के ऊपर हम लोग ये रीडिंग कर रहे हैं। ये रीडिंग में हम लोग देखेंगे आपकी थोड़ी सी पास्ट, थोड़ी सी प्रेजेंट एंड थोड़ी सी फ्यूचर की क्या होने वाला है आपकी लव लाइफ के साथ, आपकी सोशल लाइफ के साथ। ओके, चलिए। स्कॉर्पियो, वृश्चिक, स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो कॉल। ओके, 3 ऑफ फायर, 3 ऑफ वॉन्ड्स आप इंतज़ार कर रहे हैं। पेज ऑफ वाटर, पेज ऑफ वाटर, वाओ, पेज ऑफ वाटर, एम्प्रेस एनर्जी 3 एंड द 9 ऑफ एयर। अब बहुत ही ज़्यादा परेशान हो, बहुत ही ज़्यादा परेशान हो प्रेजेंट में। ओके, एक ब्लेसिंग कार्ड ले लेंगे। I call upon my spirit guide. Oh my God, Sri Krishna. Wow. Thank you so much. Thank you so much for coming in this reading. Scorpio को आपकी बहुत ज़रूरत है अभी। चलिए, जहाँ पे श्री कृष्ण बैठ जाते हैं वहाँ पे और क्या हो सकता है, सब अच्छा हो सकता है, राइट? आई कॉल अपॉन माय स्पिरिट गाइड। थैंक यू सो मच फॉर होल्डिंग माय हैंड। प्लीज़ गिव मी सम गुड कार्ड्स फॉर स्कॉर्पियो। वृश्चिक राशि की ये रीडिंग के लिए हमें अच्छे से 3 कार्ड दे दीजिए और दिखाइए वृश्चिक राशि की ज़िंदगी में क्या चल रहा है। दिस इज़ द लास्ट शफल। समझ गए, थैंक यू सो मच। दिस इज़ द लास्ट शफल। चलिए, स्कॉर्पियो, वृश्चिक, स्कॉर्पियो, breakthrough, guilt and the politics. Okay, a lot of politics is going on. आपको समझ में आएगा क्या पॉलिटिक्स है। This is possibilities, 2 of wands and this is 2 of friendly, 2 of cups, 2 of wands, 2 of cups and 7 of sword. Okay. काफ़ी भारी एनर्जी दिख रहा है मुझे। क्यों मैं बता रही हूँ, यहाँ पे एम्प्रेस एनर्जी है। एम्प्रेस इज़ अ वेरी गुड एनर्जी। आपको ऐसा लगने लगा शायद आपको एक नया पार्टनर मिले हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स, मे बी स्कॉर्पियो आप एक वाटर साइन हो, बट आप मे बी डील कर रहे हो कोई फायर साइन से, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। और एम्प्रेस एनर्जी उनमें आपको दिख रहा है। आपको दिख रहा है उनमें एक ऐसा एनर्जी जो आपको कंप्लीट कर सके, जो आपको सपोर्ट कर सके, आपको टेक केयर कर सके, आपको सुख दे सके। ऐसा कोई पार्टनर आपको मिला है, बट वहाँ पे आप श्योर नहीं हो कि आपको बाउंड्रीज देखिए यहाँ पे कितनी सारी माउंटेन्स, आपको ना बाधाएं दिख रहा है। आपको लग रहा है देखो हमको मिलना है तो सन से, बट इतनी सारी टिलाएं, इतनी सारी पहाड़ हमको क्रॉस करके जाना पड़ेगा। देयर आर लॉट ऑफ बाउंड्रीज, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, लाइक यू आर प्लानिंग, आप सोच रहे हो, पॉसिबिलिटीज़ आर देयर, आपको पॉसिबिलिटी दिख रहा है, बट आपको समझ नहीं आ रहा है कैसे आप इसको वहाँ तक पहुँचेंगे। ठीक है, सो ये आपकी पास्ट सिचुएशन था। ये आपकी प्रेजेंट में क्या है, यू आर फियरिंग, आप बहुत ज़्यादा। ओके, एक सेकेंड, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है इट वॉज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस। हो सकता है ये आपका एक लॉन्ग डिस्टेंस था जहाँ पे आपको उनसे मिलने के लिए बहुत रास्ता कवर करके जाना पड़ता था, और वो लियो आपको इतना, मतलब इतना प्यार से, इतना रिस्पेक्ट से आपको रखे थे अपने पास, तो वो प्यार आप भुला नहीं पाए। आपको कभी भी कुछ भी होता है तो आप उन्हीं के पास जैसे जाना पसंद करते हो, वहाँ पे एक कंफर्ट जोन आपको लगता है। एंड दिस इज़ लाइक अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। आपका ये पास था जिस पास से शायद अभी भी कहीं ना कहीं आप जुड़े हुए हो। दिस इज़ योर प्रेजेंट में क्या हो रहा है अब। 9 ऑफ एयर इज़ लाइक दिमाग में कितना कुछ चल रहा है। देखो एक इंसान खड़े तो है, बट ये से
8 अलग परिंदा आपके इधर उधर घूम रहा है, मतलब यू आर थिंकिंग 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 एंड ओवर थिंकिंग। तो ऐसे हाल क्यों हो रहा है? 2 ऑफ कप्स एनर्जी, मतलब आपको किसी से प्यार हुआ है, वो इंसान मे बी जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस में से कोई है। अगर ये कुंभ राशि या जेमिनाई या मतलब मिथुन राशि या लिब्रा यानी कि तुला, तो ऐसे में से हैं, तो ऐसे इंसान आपको बहुत दर्द दिए हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन दे रहे हैं। आप उनसे बहुत प्यार कर रहे हो, आप बहुत ही प्यार कर रहे हो, बट आपको वो प्यार का जस्टिफिकेशन नहीं मिल रहा है। आप जितना दे रहे हो उतना आपको वापस नहीं मिल रहा है। यू आर लविंग देम, यू वॉन्ट टू मिंगल विद देम, आप उन्हीं के साथ मिंगल होकर आगे बढ़ना चाहते हो, बट वो लोग ऐसा कुछ टेंशन आपको दे रहा है जो आपको कंप्लीट आंसर्स नहीं मिल रहा है, आपको बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा है। पेज ऑफ वाटर, पेज ऑफ वाटर मतलब यहाँ पे आप एक बच्चे की तरह आगे बढ़ रहे हो एंड देयर आर लॉट ऑफ पॉलिटिक्स आर हैपनिंग। आप यहाँ पे एक बच्चा हो, आपकी मैच्योरिटी लेवल इतना ही कम है कि आपके आसपास में देखो एक बच्चे का मुखौटा पहन के कोई बूढ़ा आदमी आपके साथ पॉलिटिक्स कर रहा है, कोई बूढ़े का मुखौटा पहन के कोई बच्चा आपके साथ पॉलिटिक्स कर रहा है। सांप लेके खेलने वाले इंसान के साथ आपको प्यार हुआ है, आपको ऐसे इंसान से प्यार हुआ है। दिस इज़ एन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस एनर्जी। ये इंसान एक ऐसा इंसान है ना जो आपको इस इधर से खरीद के उधर पे बेच के आता है, आ सकते हैं, इतना कैपेसिटी है, इतना मैनिपुलेटिंग है। तो ये आपको कैसे मतलब ये आपको खा भी लेगा ना तो आपको समझ में नहीं आएगा, ऐसा ही लग रहा है। एंड शायद यही आपके सामने खुल के आने वाला है भविष्य में। ठीक है, हम लोग अभी इसको क्लैरिफाई करेंगे। लेट्स स्टार्ट द क्लैरिफाइंग। I call upon my spirit guide, give me some good cards to clarify the cards for Scorpio। वृश्चिक राशि की ये सारी कार्ड्स को क्लैरिफाई करने में हमें मदद करें। 10 ऑफ पेंटिकल्स, पैसे की काफ़ी बात हो रही है, शायद पैसे की लेन देन की बात चल रही है, रिश्ते में शादी की बात चल रही है। अगर शादी की बात चल रही है तो उसमें पैसे की कुछ खनक रही है, पैसा लेन देन का बात चल रहा है जो आपको शायद मज़ा नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ होगा। ओके, let's look at this। Scorpio Vrishchik 8 of Pentacles energy, 9 of Pentacles energy and the Ace of Wands energy। आपकी जागरण हो रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है। देखिए, this is a marriage card also and this is Scorpio, this is your energy, this is 19 the Sun card, the Hanged Man। oh my god, yes। okay, चलिए, 9 of Sword energy, this is the Hierophant energy, this is 9 of Cups energy, this is Ace of Cups energy and this is Knight of Cups energy। समझौता मत करिएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मे बी यू आर गोइंग टू डू समथिंग which will be not good for the long term। चलिए देख लेते हैं। ओके, पहली बात तो ये है कि एम्प्रेस जिसको आपने प्यार किया वो आपके लिए एक रानी की तरह थे, ये दिस इज़ योर पास्ट। ओके, आपने बहुत प्यार किए और आपसे बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस में थे, आप दोनों के लिए मरते थे, दोनों के लिए रोना धोना बहुत कुछ किए हैं। आपके साथ उनका ब्रेकअप भी हुआ है, तो वो ब्रेकअप हो चुका है बिकॉज देयर इज़ अ 9 एंड 9, दोनों 9 एनर्जी है। 9 जब रहता है तो एक चैप्टर की ख़त्म होने की बात होती है। देखिए यहाँ पे देखिए, आप दोनों काफ़ी खुश थे, काफ़ी प्यार में थे। 9 ऑफ कप्स एनर्जी मतलब बहुत प्यार में रहना, और उसके साथ साथ काफ़ी टेंशन भी होता था, ये आपको लेके उनको और उनको लेके आपको। आप दोनों जैसे दूर में रहते हैं ना, तो कोई भी चीज़ को अनबन होता है ना तो दिमाग में आता है माय गॉड, पता नहीं वो क्या कर रहा है, पता नहीं वो क्या कर रही है। तो ये दोनों में बहुत ज़्यादा ये सब होने लगा था एंड के तरफ, तो इसीलिए आप दोनों में ब्रेकअप हो गया था, वो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। बट वहाँ पे आपको जो सुकून मिला था, वो एम्प्रेस वाला जो एनर्जी आपको मिला था, उस एनर्जी पे आप बार बार वापस जाना पसंद करते हैं। शायद आप अभी भी वहाँ पे जुड़े हुए हो थोड़ा बहुत, और उसी एनर्जी को आप बार बार एनालिसिस करते हो, आपको बार बार वापस जाने का मन करता है। आप उनसे बात करते हो, उनसे सलाह मशवरा करते हो, आपका कोई भी टेंशन होता है तो आप उनसे बात करते हो ना, तो आपको सुकून हो जाता है। जैसे कोई भी टेंशन वाली माहौल चल रहा है, आप उनसे आधा घंटा बात कर लिए तो आप एकदम ऐसे जॉयफुल मोमेंट में आ जाते हो।
तो बट ये आपके लिए पॉसिबल नहीं था, यहाँ पे बहुत सारा बाउंड्रीज़ था, मतलब ये रिलेशन कभी भी सक्सेस होने का कुछ संभावना नहीं था। और उसके ऊपर किसी का बाज की दृष्टि थी, मतलब किसी के नज़र आप दोनों पे हर वक्त रहता था। मुझे ऐसा लग रहा है वो एक पिछले जन्म का आपका कार्मिक रिलेशनशिप था जिसको आपको बस कंप्लीट करना था, और इसीलिए आपने उनसे मिला और आपने वो रिलेशनशिप को कंप्लीट किया। दिस इज़ कम्प्लीटली अ पास्ट, दिस इज़ योर प्रेजेंट। प्रेजेंट में क्या हुआ, आप किसी और से मिले, ओके, अ न्यू अराइवल। अभी इनसे जब भी जैसे मिले आपको बहुत अच्छा लगा, आपका इनका एनर्जी, इनका बिहेवियर, इसको लेके आप सोचने लगे। 2 ऑफ कप्स एनर्जी आपके अंदर उत्पन्न हुआ, मतलब आप काफ़ी टेंशन करते थे उनको लेके, क्योंकि आपके अंदर वो टेंशन वाला माहौल यहाँ पे क्रिएट हो ही चुका था। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए 9 ऑफ, ओ ये भी 9 ऑफ सोर्ड, ये भी 9 ऑफ सोर्ड। क्यों, ओ हो, थैंक यू स्पिरिट। स्पिरिट बोल रहा है नहीं, ये डर कुछ और था। शायद ये वाला जो था ना, पहला वाला जो आपका रिलेशनशिप था, ये आपका, इसका जो कम्बिनेशन था, ये भी शायद लियो थी। यहाँ पे फायर साइन मुझे दिख रहा है। यहाँ पे कम्बिनेशन कुछ ऐसा था कि एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। तो ऐसा कोई कम्बिनेशन में आपके साथ प्यार हुआ था किसी का, और यहाँ पे भी शायद वैसा ही कोई कॉम्बिनेशन आपको दिख रहा है, इसीलिए आप बहुत टेंशन में हो। मे बी यहाँ पे भी एक कोई फायर साइन है, कोई एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एनर्जी है, और बहुत सारा फायर एनर्जी। आप बहुत प्यार करते हो, उनका प्यार भी आपको अच्छा लगता है, बट कहीं ना कहीं आपको ना एक अजीब सा टॉरस एनर्जी दिख रहा है। यहाँ पे हेरोफेंट एनर्जी है, मतलब आपको लग रहा है कि पता नहीं हम कहाँ हैं, हमको अल्टीमेटली क्या मिलेगा। बट इस रिलेशनशिप में ना आपको थोड़ा सा घमंड भी मिल रहा था, कि आपको लगा था कि ये लड़की, जिसके साथ भी, ये लड़का हो या लड़की, इसके साथ आपका फाइनली मैरिज का बात चल रहा था। 2 ऑफ कप्स इज अ मैरिज कार्ड ऑल्सो। तो आप मैरिज तक पहुंच गए थे, और आपने लोगों को बोलना शुरू कर लिए थे कि ओ माय गॉड, मेरा तो शादी का तैयारी हो चुका है, आई एम गोना मैरी वेरी सून, बहुत जल्दी मेरा शादी होने वाला है। बट ये आपके लिए ऐसा हो रहा है ना, जैसे बोलने में ना घमंड झलक रहा था, जैसे यू फीलिंग सो प्राउड। देखो, किसी ने, अगर आप किसी को बोल भी रहे हो ना, तो ऐसे करके बोल रहे हो जैसे अरे कोई बड़ी बात नहीं है, बस शादी। उन लोगों का बहुत मेरे को बहुत एक्सेप्टेंसी है, लाइक वो लोग मुझे, उसके मम्मी पापा हमें तो इतना प्यार करने लगे, हमारे मम्मी पापा भी उसको एक्सेप्ट कर लिए, तो क्या बड़ी बात है। बट कहानी कुछ और हो रहा था, जो आपको आभास मिल रहा था, जो आपको समझने में आ रहा था, बट कहीं ना कहीं आप उसको इग्नोर करके इसी अपॉर्चुनिटी को फाइनल अपॉर्चुनिटी मान रहे थे। अच्छा, दिस इज़ योर फ्यूचर। फ्यूचर में आपका क्या हो रहा है? फ्यूचर में आप पेज ऑफ वाटर, आप एक ऐसी परिस्थिति में आके टपक रहे हो आके गिर रहे हो। एक्चुअली एक ऐसी परिस्थिति के सामना आपका हो रहा है, जिस परिस्थिति में आपको पता चल रहा है कि ओ माय गॉड, द पर्सन whom you loved, 7 एनर्जी, पॉलिटिक्स, 7 एनर्जी मतलब जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ये एक ऐसे इंसान से आपने प्यार कर बैठा, जो इंसान आपको यहाँ पे खरीद के वहाँ पे बेच सकता है, वहाँ पे से खरीद के यहाँ पे बेच सकता है, मतलब मच मैनिपुलेटिव एनर्जी। यहाँ पे जिस एनर्जी पे के साथ आपने बहुत कंफर्ट जोन के साथ बिताए, वो वहाँ पे भी आपको कोई ना कोई कंप्लेन हुआ करता था। बट ये वाला जो एनर्जी है ना, इसके साथ आपका कोई कंप्लेन नहीं था, बल्कि काफ़ी एडजस्टमेंट की हद तक आप निकल गए थे, बिकॉज आपको यहाँ पे बहुत पॉजिटिविटी दिखा था। बट यहाँ पे आपका कुछ मतलब थर्ड आई जागने की चल रही है। एस ऑफ वॉन्ट्स एनर्जी, यहाँ पे वो कामयाब हो रहा है, मतलब द पर्सन हुम यू आर डीलिंग, मुझे ऐसा लग रहा है लियो एंड एन एक्वेरियस कम्बिनेशन। अगर ये लियो एंड एक्वेरियस का कम्बिनेशन का है, तो आप उनके हाथ का बच्चा है। स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, एक तो आप ओवर थिंक करते रहते हो, एक्वेरियस भी काफ़ी ओवर थिंक करते रहता है। और अगर आपका कम्बिनेशन वर्गो एंड स्कॉर्पियो है, तो आपका यहाँ पे देखिए, आप ऐसे यंग एनर्जी के हैं, और वो देखिए आपके बाजू में एकदम देवी के तरह एनर्जी में है। मतलब आप क्या करोगे, आप क्या सोचोगे, ये उसका पढ़ना हो गया। आपके सर से लेके पैर तक आपको मतलब एग्ज़ाम करके आपको टटोलना हो गया। उसको पता है आप कितना क्या कर सकते हो, और आपका
दौर कितना है। बट प्लीज़ मेरी बातों का बुरा मत मानिए, बट ये जो कैरेक्टर है, ये जो कैरेक्टर को आपने फाइनली सिलेक्ट किया है, ये इंसान ने आपको टटोल लिया है, आपके सर से पैर तक जान लिया है, आपकी औकात के बारे में इसको पता है, आप कितना ऊंचा उड़ सकते हो, कितना नीचे गिर सकते हो, सब कुछ इसको जैसे रूबरू पता है। इसीलिए ये इंसान के सामने आपका कोई चालाकी तो चलेगा ही नहीं, बल्कि इस इंसान का जो भी चालाकी है ये भी आप पकड़ने से रहे। इसीलिए ये दिस पर्सन इज़ द सुपीरियर। देखिए ना, यहाँ पे दोनों को देखने से समझ में आ रहा है दिस इज़ योर एनर्जी, काफ़ी यंग एनर्जी है। मतलब दिस इज़ नॉट लाइक, ये ऐसा नहीं है कि ये एजेड है, ये आपसे छोटे है। जिसके साथ आपका शादी का बात हुआ है वो आपसे छोटे उम्र में सही है। जैसे इफ़ यू आर अ मैन देन दिस लेडी इज़ यंगर टू यू, इफ़ यू आर अ लेडी देन दिस मैन इज़ ओल्डर टू यू। बट बात वो नहीं है, बात यह है कि आपके अंदर एक बचपना हट रह गया। मतलब बचपना जैसे अभी भी फिल्मों की दुनिया में रहने वाली ऐसे एनर्जी। और ये देखिए, इसको इसके सर पे देखिए वेब जैसे मकड़ी का जाल नहीं होता, मतलब इसको पता है कहाँ पे किसको कैसे फंसाना है। ये सारी चीज़ें ये इतनी अच्छी तरह से ये हैंडल कर सकते हैं। इतना मैनिपुलेटिव एंड इतना पॉलिटिकली करेक्ट है ये कि आप इनके लिए काफ़ी बच्चा है। यही मैं करना चाह रही हूँ। चलिए अभी ब्लेसिंग कार्ड पढ़ लेते हैं। Krishna, devotion, trust your spiritual guidance. Your commitment has been recognized. You are loved unconditionally. आप उस भगवान को बिलीव करें, उस एनर्जी को बिलीव करें, आप अपने प्यार के ऊपर बिलीव रखें। स्पिरिचुअल जो गाइडेंस है इसके ऊपर, इसको आप फॉलो करें और याद रखें कि आपको अनकंडीशनल प्यार मिल रहा है। आपको अनकंडीशनल प्यार ऊपर मतलब हाई कॉन्शियस लेवल से मिल रहा है। आप अकेले नहीं हो। आपको मतलब आपको संभालने के लिए सारी एनर्जीज आर देयर। ठीक है, तो श्री कृष्ण बोल रहे हैं आप अकेले नहीं हो, आप फेस करो इस सिचुएशन को। बट आप जान के रखो कि आपकी जो अंदर की इनर की जो कॉन्शियसनेस है, इनर मैच्योरिटी है, वो बढ़ता जाएगा ऐसी परिस्थिति को फेस करते हुए। ठीक है, वृश्चिक राशि, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको थोड़ा क्लैरिटी की ज़रूरत है। आप थोड़ा सा मेडिटेशन किया करें, खुद को कॉन्सेंट्रेट किया करें, खुद के ऊपर थोड़ा काम किया करें, क्योंकि आपकी खुद के ऊपर काम करना काफ़ी ज़रूरी है। नहीं तो आप थोड़ा सा फंसे हुए लग रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको इमोशनली आपके साथ गेम प्लान हो रहा है। ठीक है, टेक केयर। और ये एनर्जी है 16 से 30 सितंबर तक की। फिर मिलेंगे अक्टूबर की रीडिंग लेके। तब तक के लिए बहुत खुश रहे। ओम नमः शिवाय। थैंक यू सो मच।